साहित्य चर्चा के इस नए सत्र में आपका पुनः एक बार स्वागत है। पिछली चर्चा में मैंने आपको कर्नल साहब के 51 दोहे के एक संकलन के बारे में बताया था और उसकी खूबियों के बारे में बताया था। अक्सर लोगों की यह सोच होती है कि सैनिक केवल लड़ने भिड़ने के लिए बना होता है और बस उससे लड़ाई के अलावा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कर्नल साहब को आपने सुना कि कैसे सेना के रणभूमि से निकल करके एक सैनिक कलम की रणभूमि में आ गया, अर्थात साहित्य की भूमि में आ गए हैं और स्थापित हो चुके हैं। इसी तरह से कई ऐसे सेनानी हैं जो सेना की सेवा के पश्चात आज साहित्य की, हिंदी भाषा की सेवा कर रहे हैं और अच्छे अच्छे पदों पर हैं। इन समस्त हिंदी प्रेमियों, रचनाकारों और साहित्यकारों को जो सेना से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनकी रचनाओं को एक साथ समाहित करके एक संकलन सम्रांजलि के नाम पर प्रकाशन का यह प्रयास किया है हमारे मित्र श्री अभिषेक प्रकाश जी ने। देखिए संकलन में इनका नाम है। यह जो सम्रांजलि है, इसके शीर्षक में ही लिखा हुआ है, देखिए, सीमा से साहित्य तक का सफर। प्रकाशन है इसका आर.के. प्रकाशन है। इनका कार्यालय है दिल्ली में, इन्होंने इसे प्रकाशित किया है और इसके संपादक मंडल में है अभिषेक प्रकाश जी, करुणानिधि तिवारी, पीयूष पराशर, नीरज द्विवेदी, नरेश गुप्ता और शफीक खान जी। अभी कल ही अर्थात 16 दिसंबर को इसका ऑनलाइन विमोचन हुआ। कुछ विशेष कारणों से मैं इस सत्र में शामिल ना हो पाया, यह मेरा दुर्भाग्य कहा जा सकता है, लेकिन सम्रांजलि मेरे पास सुबह सुबह आ गई थी। फिर इसे पढ़ने के बाद मुझे लगा कि नहीं, सचमुच में समर से निकले ये सिपाही कलम के सच्चे सिपाही हैं। इस पुस्तक का आमुख लिखा है श्री अशोक पांडे अनहद जी ने। उन्होंने पुस्तक के बारे में अपना विचार लिखा है। इसी तरह से कृति परिचय दिया है रियर एडमिरल खुर्रम शहजाद नूर साहब। ये एडमिरल साहब सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उन्होंने अपना विचार इसमें रखा है। उन्होंने लिखा है, एक उत्कृष्ट काव्य कृति होने के साथ साथ सम्रांजलि एक ऐसा मंच भी बन पाई है जहां कुल 26 पूर्व वर्दीधारियों ने अपने हृदय के उद्गार काव्य रचनाओं के रूप में प्रस्तुत किए हैं। डॉक्टर राजीव रावत जी वायुसेना से सेवानिवृत्ति के बाद आज हिंदी की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने मोर्चे पर संवेदनशील लेखनी के नाम से अपनी बात कही है और उन्होंने कहा, हिंदी कुटुंब में अपने प्रशासनिक एवं अनुवाद दायित्वों के साथ साहित्यिक अभिरुचि एवं सृजनशीलता सोने में सुगंध सम होती है। उन्होंने इस बात को और आगे बढ़ाते हुए लिखा है, लीक लीक कायर चले, लीक ही चले सपूत, लीक छोड़ तीनों चले, सायर, सिंह और सपूत। इन्होंने देश के सपूतों को यहाँ बताया है। और इसी तरह से आगे सम्रांजलि की समीक्षा की है श्री विनय सिंह वैंस जी ने। विनय सिंह जी भारतीय वायुसेना में थे और आजकल भारत के संसद में हैं। सम्रांजलि नाम की ये पत्रिका हमारे छोटे भाई और पूर्व नौसैनिक अभिषेक जी ने संकलित की है। इस पत्रिका के बारे में मैं विनय सिंह बैस, अनुवाद अधिकारी, लोकसभा सचिवालय, बस यही कहना चाहता हूँ कि फौजियों का नाम जहन में आते ही एक कड़क अनुशासित व्यक्तित्व की छवि उभरती है। फौजियों की ये सार्वजनिक छवि काफ़ी हद तक सत्य भी है, लेकिन ये सिक्के का बस एक पहलू है। कठोर हृदय समझे जाने वाले फौजियों के व्यक्तित्व का दूसरा और उतना ही महत्वपूर्ण पहलू ये है कि उनके सीने में भी दिल धड़कता है, उनमें भी कोमल भावनाएं होती हैं। अभिषेक जी ने सेना के तीनों अंगों और पुलिस बल के 26 कार्यरत और पूर्व सैनिकों की कुछ श्रेष्ठ कविताओं को एक काव्य संग्रह का रूप दिया है। मुझे लगता है कि यह अपनी तरह का पहला और अनूठा प्रयास है। ऐसे सार्थक प्रयास सफल हों तथा इस पत्रिका के अगले अंकों में पद्य के साथ ही गद्य रचनाएं भी इसका भाग बने और यह कार्यवान चलता रहे, यही ईश्वर से कामना है। जय हिंद, जय भारत। आभार व्यक्त किया है इसमें अभिषेक प्रकाश जी ने और बाकी जो रचनाकार हैं उन्होंने एक से बढ़कर एक रचनाएं लिखी हैं। जैसे मैं अगर ऐसे ही खोलूं तो सबसे पहले पृष्ठ संख्या
148 पर श्री पीयूष पराशर जी की कविता मुझे दिखी, हम हैं सेना, हम सिपाही इस वतन के, ये वतन पूरा हमारा, चांद क्या है सूर्य क्या है, बिना हमारे सब अधूरा। चल दिए हम इस धरा पे, चीर सीना इस पवन का, मौत का डर छोड़कर कामना दुश्मन दमन का। जल हो भूमि या गगन में, हर जगह अपना पराक्रम, मानते हैं जीत निश्चित, बाजुओं में है दम। पहन वर्दी हम निकलते बन के, जा बारूद गोला, शीश झुक जाता सभी का, हर कोई जय जय है बोला। इसी तरह से अगर अंतिम पृष्ठ की ओर हम पढ़ें तो लिखा है विशाल विद्रोही जी ने, इन्होंने चंडिका आवाहन किया है। तितर बितर कर ग्रह निकर अवनी अंबर सब कांपेंगे, लाल मेरे जब काल बनेंगे, ब्रह्मा विष्णु भी नाचेंगे। मांगती हूं मुंह खोल में लाले, माथे विष प्याला बांधो, चाह नहीं पुण्यों की मुझको, नरमुंडों की माला बांधो। कुड़ते हैं जो शुक्र शनिचर, महादेवों को भी क्रुद्ध करो, देवी चंडिका कहती हैं तुम आगे बढ़कर युद्ध करो। ऐसे ही पति पत्नी और प्रकृति, जरूरी नहीं कि सब वीर रस का ही हो। हितेंद्र दयाल जी हैं, इन्होंने कहा है पति पत्नी और प्रकृति पर लिखा है, मैं हूं धरती तुम आकाश, हम दोनों का रिश्ता खास, मधु हो तुम मैं तेरी मिठास, एक दूजे की दोनों आस। मैं आंखें तुम मेरी दृष्टि, हम दोनों से चलती सृष्टि, बनते सहायक एक दूजे के, एक दूजे का हम एहसास। ऐसे ही एक से बढ़कर एक उत्कृष्ट रचनाओं का इसमें समागम है। आगे लिखा है विष वृद्धावस्था का, विष वृद्धावस्था का पीना पड़ता है, मर मर कर भी जीना पड़ता है। चली जाती है सुंदरता शरीर को त्याग कर, उस युवा पीढ़ी की तरह जो चले जाते हैं छोड़कर। वृद्ध माता पिता को, घर को, अहाता को, इस शाश्वत सत्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। समीप आते हुए इस दानों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। समसामयिक घटनाएं और तमाम चीजों को लेकर के समरांजलि का यह जो संकलन आया है वास्तव में पढ़ने योग्य है। समरांजलि के जो प्रायोजक हैं अक्ष फाउंडेशन पूर्व सैनिकों के माध्यम से कल्याण कार्य या फिर अन्य लोगों की सेवा के लिए बना हुआ एक फाउंडेशन है, और ये साहित्यिक कृतियों या फिर सैनिकों को साहित्य की ओर लेकर के आगे बढ़ने का एक प्रयास कर रहे हैं, और बहुत अच्छी कविताओं का संकलन है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि समय निकालकर समरांजलि पढ़ें, और पढ़ने के बाद अपने मंतव्य हमें इस मंच पर जरूर साझा करें, पोस्ट करें। पुनः एक बार समरांजलि की झलक देखिए, कितना सुंदर डिजाइन बनाया गया है, और ये अक्ष फाउंडेशन का विवरण। आपके प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। जय हिंद, जय भारत।